हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंसेस स्टडीज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथ के चैप्टर नंबर 4 को। तो एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है इसका नेम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये चार क्या होता है? एक्स वाई ये सब चर होता है। 4.1 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन से निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक समीकरण लिखिए। ठीक है, ऐसा दिया गया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत y रुपए है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक नोटबुक का कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत, ये तो हम लोगों का बुक में दिया हुआ है कि नोटबुक की कीमत कितना है x और कलम का कीमत क्या है y। ये हम लोगों का दिया हुआ है संकेत में। अब बोला गया है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए और बोला गया है कि नोटबुक की कीमत प्रश्न से 2 इंटू कलम। तो नोटबुक क्या है x और ये है 2y। बोला गया कि रैखिक समीकरण लिखिए। रैखिक समीकरण का मतलब ही होता है कि इज इक्वल टू हम लोग 0 लिखेंगे। ये है हम लोग का रैखिक समीकरण। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 में के रूप में व्यक्त करें और abc का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ax + by + c = 0 से तुलना करने पर देखिए x तो यहाँ पर है तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2 है तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का क्या हो जाएगा 3। अब देखिए हम लोग को इज इक्वल टू 0 करना है तो यहाँ पर 9.35 इक्वल के उधर है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा c = -9.35। बी नंबर देखिए इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे a = 1, b = हो जाएगा -1/5, c = हो जाएगा -10। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग सजा लेंगे एक बार। = 0 मतलब ax + by + c = 0 के रूप में हम लोग लिख लिए हैं। तो x के साथ क्या है -2, b के साथ क्या है मतलब y के साथ 3 और c के साथ है -6। अब देखिए यहाँ पर इसको एक बार सजा लेंगे। 3y = 0। x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग a बोलते हैं क्योंकि ax होता है तो 1। b = क्या हो जाएगा -3 और देखिए c में कुछ नहीं है तो 0। अब देखिए ये माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 0। a = 2, b = 5 और c = 0। अब देखिए यहाँ पर a = 2 3 हो जाएगा लेकिन b मतलब y तो इस पे नहीं है तो y नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x तो नहीं है इस समीकरण में तो x अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a = 0, b = 1 और c = -1। इसमें a = आ जाएगा -2, b = 0 और c = हो जाएगा 5।